दोस्तों कई दिलचस्प सवाल आए, इनमें एक सवाल है कि मेरे माता पिता दोनों सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन्स को लेकर काफ़ी कंसर्न्स रहते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि उनको काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। तो क्या कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता की देखरेख कर रही है तो उसको माता पिता की देखरेख का या डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का कोई बेनिफिट टैक्स में मिलता है? बड़ा सवाल है। आइए मेरे जानते हैं शुभ नारायण सिंह जी से, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। शुभ नारायण जी, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और कई लोगों को इसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कई लोगों के माता पिता हैं सीनियर सिटीजन्स, यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं। तो क्या उनके बच्चों को, अगर उनके डिपेंडेंट हैं माता पिता जी, तो एक तो ये डिपेंडेंसी कब का मायने क्या है कि उनको डिपेंडेंट माना जाएगा, और दूसरा क्या इसका कोई टैक्स बेनिफिट होगा? बिल्कुल, देखो अगर कोई इंडिविजुअल है और उसके मदर और फादर दोनों ही उस पर डिपेंड हैं, डिपेंडेंसी वर्ड का मीनिंग ये माना जाएगा कि जो पेरेंट्स हैं, मदर हैं या फादर हैं, वो उनकी खुद की अपनी अर्निंग नहीं है, वो कमाते नहीं हैं और वो अपने उनके बच्चे ही उनकी परवरिश कर रहे हैं। जो अर्निंग मेंबर है वो उनकी परवरिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है वो कहता है कि पेरेंट्स जो है बच्चे पे डिपेंड हैं। अगर माता पिता को पेंशन मिल रही है या किसी तरह की वो कमाई कर रहे हैं या टैक्स दे रहे हैं, तब फिर वो डिपेंडेंसी के दायरे में उसको डिपेंडेंसी के दायरे में नहीं माना जाएगा, चाहे वो कितनी भी उम्र हो या वो कितनी भी उम्र। डिपेंडेंट का मतलब यही है कि वो डिपेंड है, तभी उनको जो है उनकी केयर कर रहा है बेटा, तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए इस चीज़ का। अपने यहाँ बड़ा सिस्टम है इस चीज़ का। तो इसमें अपना एक्ट कहता है कि अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उसको हम जो है डिडक्शन देंगे। ठीक है, डिडक्शन देंगे। तो डिडक्शन की जब बात आई तो जैसे मान लीजिए कि मदर हैं, फादर हैं, मान लीजिए कोई आपका एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, तो उसके जो है मदर फादर हैं जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि मदर और फादर सीनियर सिटीजन हैं। ये मदर हैं, ये फादर हैं, और दोनों जो है ना 60 प्लस हैं, यानी 60 प्लस हैं। तो इस सिचुएशन में जो है क्या होगा कि सीनियर सिटीजन हो गए वो। अब जो ये इंडिविजुअल हैं ये चाहते हैं कि मैं जो है इन पे खर्च कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कोई टैक्स में बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो इसमें प्रावधान है, हमारा एक सेक्शन है 80D। 80D कहता है कि अगर जो इंडिविजुअल है इन पे एक्सपेंडिचर करता है या इनका प्रीमियम भरता है, दो तरीके की बातें हो सकती हैं, या तो वो एक्सपेंडिचर कर सकता है या प्रीमियम भर सकता है, और या दोनों कर सकता है। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि या तो वो एक्सपेंडिचर कर देता है, इंश्योरेंस करवाया है उसका, प्रीमियम भरे हो हेल्थ इंश्योरेंस का, या अस्पताल में इलाज कराया उसका खर्चा। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार कहती है कि सीनियर सिटीजन के लिए आप 50,000 रुपये का डिडक्शन ले सकते हैं। 50,000 का 50 के 50,000 रुपये का डिडक्शन ले सकते हैं, यानी जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से 50,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप इलाज को, रेगुलर किसी इलाज को शो करेंगे? कई बार तो बिल बहुत बड़ा आ जाता है माता पिता का, पेरेंट्स का, तो वो बिल को भी आप शो करेंगे, या फिर आप इसको महीने के हिसाब से एक स्टैटिक अमाउंट है कि 50 के तक आप उसकी छूट ले सकते हैं? देखो, बेनिफिट आपको 50,000 तक मिलेगा अगर बिल चाहे जितना आए। एक्सपेंडिचर्स आपके हो सकता है 1 लाख रुपए भी हुए हैं, लेकिन अब सरकार आपको जो दे रही है वो मैक्सिमम 50,000 का बेनिफिट दे रही है। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन पे देखें तो मान लीजिए कि जो इंडिविजुअल है वो अपना खुद का प्रीमियम 25 भर रहा है और प्लस इनके पे 50 खर्च कर रहा है, मान लीजिए उसका 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर देता है, तो ये इसका भी 50 उसको मिल जाएगा। तो टोटल वो 75 अपनी सेविंग के तरह या इन्वेस्टमेंट इनकम से कम कर सकता है। ठीक है, और उस सेक्शन में कर देगा ये, इस सेक्शन में, तो उसको 75 जो है इनकम से कम हो जाएंगे। सपोज करिए किसी की इनकम जो है 10 लाख रुपए है, तो इस सेक्शन का वो बेनिफिट ले लेगा और 75,000 ये माइनस कर देगा, और माइनस करके जो उसका 9,25,000 होगा उस पे टैक्स देगा। ठीक है, और ठीक है, लेकिन इसमें कोई दूसरी सेविंग्स है तो वो काट के, अब अगर हाँ, जितनी भी सेविंग्स हैं, जितनी सेविंग्स है वो शो करिए। हाँ, 7 के नीचे जाते हैं तो टैक्स फ्री हो जाएंगे। हाँ, नहीं, 7 के नीचे की बात भूल जाइए, वो ये सब चीजें सिर्फ पुराने सिस्टम के लिए हैं। अच्छा, ठीक है, ये नए सिस्टम के लिए नहीं, नए सिस्टम बचने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, या सरकार, क्या बोलूं, नई स्कीम में ये बेनिफिट नहीं है। जितने भी सेक्शन के बेनिफिट हैं, 80C का, 80D का, 80E का, ये सारे के सारे ओल्ड का है। 7 से ऊपर टैक्स दो, 7 से कम में रिबेट ले लो। मूल मंत्र तो ये है कि अगर आपके सेविंग्स 4 लाख से, अगर आप मान लीजिए, मैंने एक बेंचमार्क बनाया इसके लिए 11 लाख, 11 लाख तक की आपकी इनकम है,
3 लाख तक की सेविंग है तो आप ओल्ड में रहिए, ठीक है। 11 लाख से ऊपर की इनकम है आपकी, 4 लाख से ज़्यादा की सेविंग है तो भी आप ओल्ड में रहिए, ठीक है। जब इससे कम है तो आप न्यू में रहिए। सरकार ने तभी तो ऑप्शनल बनाया है दोनों स्कीमों को, तो इसलिए जो है आपको जो है समय समय पे जब भी रिटर्न इसकी जाएगी उस समय एनालिसिस कर लीजिए कि मेरे पास ये डिडक्शंस हैं, जिस डिडक्शन से मेरा टैक्स कम बन रहा है उस पर शिफ्ट हो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो एक बार फिर सुन लेना, मैं भी सुनूंगा जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है टैक्स का मामला, लेकिन बेसिक सवाल था कि माता पिता अगर डिपेंडेंट हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके जो हेल्थ पर खर्चा होता है या डिपेंडेंसी को लेकर जो भी खर्चा होता है उसमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो 50,000 रुपये जो है ये आप शो कर सकते हैं। अगर वो डिपेंडेंट है, मतलब उनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलती या किसी और तरीके से उनकी आय नहीं होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।